ये दवाखाने में काम कर रहा है, इसका बाप का दवाखाना नहीं है ये पब्लिक का टैक्स के ऊपर बंधे हुआ दवाखाना है। शुरू काम में आए तो हमारे पास खाने खाना नहीं आता उनको। क्या अब 10-10 लाख का कार, बड़े बड़े बंगला, खेत, घरा बंदी, कहाँ से आए पैसे? एफआर बनाने के बाद इनक्वायरी जो आ रहे उससे बड़े चोरा है। मैं ये ऐसी आस्पत्रि सेडम रोड कलबुर्गी, ये दवाखाने का मैं कार्मिक अध्यक्ष हूँ और हैदराबाद कर्नाटक भूमि जनसेवा संघ का अध्यक्ष है। ये से हॉस्पिटल है, ये भारत में बहुत बड़ा दवाखाना है। ये दवाखाने में 5 साल से मिनिमम हजारों लोग काम करते। ये टेंडर पद्धति में हो, दूसरे में एक आदमी भी ये दवाखाने में फ्री हो को काम को नहीं आया। हर हाउस पिकिंग को ₹1,00,000, एनओ को 1.5 लाख रुपए, नर्सिंग को 3 लाख रुपए, सिक्योरिटी को 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। हर टेंडर में पैसे ले कुछ काम को लिए, एक आदमी को फ्री नहीं लिए। ये दवाखाने का अध्यक्ष को मैं 5 साल करीब हो रहा है। ये दवाखाने में 95% सब्सिडी करे, एक दो अनेक काम करे हमें, लेकिन मैं अध्यक्ष को मेरा ही एक आदमी आज तक नहीं लिए। मैं डायरेक्ट नहीं पूछता, मैं लेटर पैड पे लिख को डीन, डेप्यूटी डायरेक्टर, टेंडर सब जी मिल को बात कर को मैं ये करे तो भी उन्होंने नहीं लेते। आन आदमी को कैसा लेते हैं डायरेक्ट जाने के बाद? नहीं लेते, पैसे लिए तो लेते। इन्होंने क्या करते, टेंडर भी कैसा निकालते। 1 महीना पहले कितना वैकेंसी याद हुआ है, इसको टेंडर देना, वो टेंडर वाले को बुला को उससे टेंडर देते तुमको इतने पैसे देना, टेंडर होने के बाद फिर इतने पैसे देना। फिर क्या करते, वो टेंडर कैसा देते इनको बोले तो ऑनलाइन में टेंडर डालते। डालने के बाद क्या करते, तो 15 से 20 दिन उसको टाइम रहता। टाइम रहने के बाद ऑनलाइन सब टेंडर डालने में सरकार का आदेश क्या है, कोई कमीशन डालता उसको टेंडर देना बोल को है। वो क्या करते, कोई 5 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए, 2 3 रुपए ऐसा टेंडर डाले रहते। अब इन्हों क्या करते, लास्ट डेट में 2 घंटा टाइम रहता ना, उस टाइम को ये किसी के पास पैसे लेको अपन करे रहते ना, उसको बोलते देखो सब 3 रुपए ऊपर डाले, तुम 2.5 रुपए डालो, अब टेंडर हो जाता तुम्हारा बोल को। 2 घंटे के बाद उसको टेंडर डालने बोलते। लास्ट में वो टेंडर डालते मन सर्वर डाउन कर देते। किसी को पैसा देते उसको टेंडर मिलता, किसी को काम देते पैसे ले कुछ काम देते। ये ऐसा ये है। और दूसरी क्या कहते, ये हमारा ये हॉस्पिटल में जो डीन है, इसका सब भी मेन मैनेजमेंट करने वाला, वो डीन को जो भी बात करे तो पूरा निर्लक्ष्य है, बेजवाबदारी। मेरे को पूछने वाला अलग है, मेरे पूछने वाले से पूछना, दूसरे नहीं पूछना, तुम क्या संबंध है? ये दवाखाने में काम कर रहा है, इसका बाप का दवाखाना नहीं है ये पब्लिक का टैक्स के ऊपर बंधे हुआ दवाखाना है। छोटा से छोटा आदमी, बड़ा सा बड़ा आदमी कोई भी रहे तो उसको क्या प्रॉब्लम है सुनना, वो फॉलो करना। ये नहीं करता। इन क्या कर रहे, 3 साल हुआ आज तक एक टेंडर नहीं निकाला। फिर कोई तो पैसा दिए बोल को, अगर बोल को बोले तो किसके सामने, तो उसको तक्षण काम से निकाल को वो जगह दूसरा आदमी को लेते। अगर कई को लिए बोल को पूछने गए तो कुछ गुंडे पाले, वो गुंडे से इनको डरा को धमका को वहां पर नहीं ऐसा क्या करते। ये सब मेरे को देख नहीं सको। मैं क्या कराया, डीन, डेप्यूटी डायरेक्टर, टेंडर वाले को ऊपर मैं लोकायुक्त से एफआर बनाया। एफआर बनाने के बाद इंक्वायरी जो आ रहे उससे बड़े चोरा है। और कैसा इससे बड़ा चोरी कैसा करना वैसा सिखाते। ना पुलिस वाले के पास इंसाफ है, ना अधिकारी वालों के पास है। ये जो कार्मिक काम करते हैं उनको पगार कितना है, 18 से 20 हज़ार रुपये रहता उनका। इनको 2 लाख देने के बाद ब्याज रहता 4-5 हज़ार रुपये, और घर का भाड़ा 3,500-4 हज़ार रहता है, आने जाने का 2-3 हज़ार खर्चा रहता। ऐसा हुआ तो इनका संसार कैसा चलता, जोरू बच्चा कैसा पाल सकते, एजुकेशन कैसा कर सकते। ये ऐसा नहीं होता। ये टेंडर पद्धति हो निकाल देना, वही टेंडर पद्धति पैसे डायरेक्ट देना, जो कार्मिक को डायरेक्ट देना, फिर ये टेंडर पद्धति निकाले तो उनको न्याय मिलता। नहीं तो क्या करना, कार्मिक अध्यक्ष थ्रू तो लेने जिला अधिकारी आदेश करना, वैसा भी नहीं करे। कितने लोग ये गुत्त के आधार पे जो काम करते हैं, लड़की हो लड़का हो, आज तक शादी नहीं हो रही, ये काम से हमारे को जीना करने नहीं होता बोल को। ऐसा सरकार ये टेंडर पद्धति जो निकाले, इसी पूरे कार्मिक को बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अब देखो, ये दवाखाने में किसको फायदा है, वो टेंडर वाले को, हायर ऑफिसर को, हमारे कामगार में कुछ लोग ब्रोकर के उनको फायदा है। ना ट्रीटमेंट अच्छा है, ना वहाँ पर कार्मिक को न्याय मिल रहा है, कुछ नहीं है। ये खाली दवाखाना इनके वास्ते बंदेसर का हुआ है। उस वास्ते क्या करना, हमें 15 बेड की है, वो 15 1 महीने के अंदर वो पूरा करना। अगर नहीं करेंगे तो हम दिन के अब ये हॉस्पिटल में डीसी ऑफिस सामने, संसद के ऑफिस सामने, ऐसा हर जगह हम बैठ को हमारा मन्नत पूरा होने लगा, हम स्ट्राइक करने वाले नहीं है। अब दूसरा क्या है बोले तो, ये जो टेंडर पद्धति है सबको मालूम है कैसा चोरी होता, कैसा है क्या है, फिर भी सब आंखें मुझ लोग बैठ रहे। एक लाख क्या करता, चोरी करते, कार्मिक को लेते टेम्पो, खाली इशारा करता इन काम को लेता देख बोल, उन्हीं क्या करता, इतने पैसे होते बोल, दूसरा आता पैसे लेता, तीसरा उसको नौकरी लगाता।
4-5 आदमी के ऊपर से जाको ये काम में जब लेते पैसे लोग किसको पूछते? इन्हें क्या बोलता, मैं काम लेते नहीं, उतास बोला उन्हीं बोलता। अब टेंडर क्या, अब हम अधिकारी को पूछते कहीं भाई हमारे आदमी को नहीं लिए, तुम्हें को पूछो नहीं, मेरे को मालूम नहीं है, वो टेंडर वाला कॉन्टेक्ट दिए, वो टेंडर वाला पैसे लेके लेता, वैसे लेता, हमारे को मालूम नहीं कर को अधिकारी बोलता। वो अधिकारी बोले टेंडर वाले को पूछे, तुम क्या बोलता, देखो जी मेरे टेंडर दिए, उन्होंने इनिशियल कर देती, इतने आदमी ऐसे लेना बोल को, उन्हें पैसे लेके इनिशियल करता क्या वैसा करता मालूम नहीं, उन्हें बोले से ले तो इन्हों बोलता। ये दोनों एक ऊपर एक दाल को पूरा दवाखाना फिर ट्रीटमेंट पूरा सर्वनाश करे। ये चोरा क्या है, हमारे गिरी दवाखाने में काम करने वाले ब्रोकरगिरी, शुरू काम में आए तो हमारे पास खाने खाना नहीं आता उनको, उतने बेहतर आता उनका जिंदगी। अब 10-10 लाख का कार, बड़े बड़े बंगला, खेत घरा बंदी, कहाँ से आए पैसे? ये डीन डेप्यूटी डायरेक्टर कार्मिक का सब जब्ती करना, इनका जो बेमानी कमाई शास्ती है वो सरकार हैंड ओवर करना, इनके ऊपर केस होना, इनको तक्षण काम से निकालना। ये 15 मन्नत है, अगर जब तक कोई 15 मन्नत नहीं होते हम स्ट्राइक काटने वाले नहीं, सो बंद कर कोई स्ट्राइक करते। उस टाइम पर इसको जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डीसी और डीजी और ये सब लोगों को हम 1 से 85-200 हम प्रति भेज रहे हैं दवाखाने का पूरे एफआर कॉपी के साथ। अगर 1 महीने के अंदर नहीं हुआ तो हम स्ट्राइक बैठना होगा हमारे।